क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी, और कह रहा है कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। ए बी सी मान लिया हमने बी को। देन फिर पूछ रहा, कह रहा है इज ए सबसेट है बी का, बताओ। कह रहा है ए सबसेट है बी का बताओ, और आगे कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ये पूछ रहा है। अब मैंने देखा कि ए सबसेट, सबसे पहले चेक करो कि ए क्या हमारा जो ए है ये सबसेट है बी का। अब सबसेट क्या होते थे, बी के, जैसे हमने बी का सबसेट निकाला है, तो सबसेट क्या होता है, बी के बच्चे या तो बी खुद और कॉमा 5। अब बी के बच्चे क्या क्या होंगे, या ए होगा या बी होगा या सी होगा या ए कॉमा बी होगा। अब यहाँ से तो हमें देखते ही पता लग रहा है जो ए है हमारा ए कॉमा बी है, वो इसके अंदर के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो सबसेट हुआ। इसके अंदर के अगर एलिमेंट ना हो इसमें तो वो सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे ए बी कॉमा डी होता, और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा डी होता, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स तो आ ही नहीं बी के, क्योंकि बी में हमारा डी तो है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होता। अब यहाँ पे देखो ए में ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में से निकले हुए हैं, तो ये सबसेट बी हो गया। तो यस, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देन कह रहे हैं व्हाट इज ए यूनियन बी, कह रहे हैं ए यूनियन बी भी बताओ हमें। ए यूनियन बी भी बता देते हैं। अब देखो सबसे पहले ए वाला पार्ट लिख दो, ए कॉमा बी लिख दिया मैंने। देन ए कॉमा बी लिख दिया। अब मैंने फिर बी, जो बी सेट है उसका लिखना चाहा, ए कॉमा बी तो मैं पहले लिख चुका हूँ, देन सी लिख दूंगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, इज इक्वल टू, देखो इसको मैं बी भी लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी तो हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक ही बात है। ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा बी तो है, देन इसको मैं भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखो जो क्वेश्चन 3 है ना वो बिल्कुल सेम यही है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, कह रहा है ए और बी जैसे कोई सेट है, कह रहा है कुछ ऐसे हैं वो कि जो ए है ना वो सबसेट है बी का। तो ए सबसेट हमने जैसे ये दोनों सेट ले लिया है, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी ले लिया, और बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी ले लिया। कह रहा है कि ये दोनों सेट कुछ ऐसे हैं कि ए सबसेट है बी का। हमने कहा ठीक है चलो ए सबसेट है बी का, ये तो हमें दिख रहा है ए सबसेट है बी का। देन कह रहा है कि बताओ ए यूनियन बी होगा क्या। कह रहा है कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। ए यूनियन बी हमने निकाला बी होता है यहाँ पे, तो थर्ड का आंसर भी बी आएगा, चेक करके देख लो। ए यूनियन बी यही आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है हमारा बी, तो बी आएगा। बस ये पूछा था इन्होंने, चाहे आप कोई भी एग्जांपल लेके कर लो, हमेशा ए यूनियन बी वही आएगा। जो हमारा सेट होगा, क्योंकि ये तो हमारा सबसेट है ए वाला पार्ट, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, जो असली सेट है वो तो बी है ना हमारा। तो ए यूनियन बी, जब भी हमारा कोई सबसेट दिया होगा ना, सबसेट और सेट दिया होगा, तो हमेशा ए यूनियन बी हमारा जो बड़ा वाला सेट होगा वही आएगा। तो बी आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू, हमें सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 सेट दिए हुए हैं। कह रहा है फाइंड करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा निकाल देते हैं। सेट बना दिया। अब सबसे पहले ए का एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4। देन बी का लिख दो, 3 4 है, 3 4 तो हमारा पहले आ चुका है, 3 4 हम रिपीट नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि सेट में कभी भी रिपीटिशन नहीं होगी, तो 3 4 नहीं लिखेंगे। देन बचा क्या 5 6, वो लिख दो। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट कह रहा है ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए का एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4। देन 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसे कैसे लिख दिए 5 6 7 8, क्योंकि इसमें और कुछ तो कॉमन मिल ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन सी हो गया। देन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना, क्योंकि यूनियन ही निकालना बहुत ईजी है। फिफ्थ पार्ट में करा देता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन, जब भी 3 का है ना तो सबसे पहले इतने का निकाल लो।
ए यूनियन बी क्या आया था हमारा, ये रहा। तो ए यूनियन बी ऐसे कैसे ऊपर से लिख दिया हमने, 1,2,3,4,5,6, ये हमारा ए यूनियन बी आया था। देन अब इसका यूनियन सी निकालना है हमें। जो ए यूनियन बी आया हमारा, इसका यूनियन सी निकालना है हमें। तो सी देखा मैंने देखा सी 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। देन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो यहाँ पे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखो ए यूनियन बी हमारा ये वाला पार्ट है और सी वाला पार्ट ये है। सबसे पहले ए यूनियन बी जो ऊपर आया इसके एलिमेंट लिख दो सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन सी के लिख दो 5, 6, 7, 8 तक। 5, 6 तो हमारा आ चुका है। देन 7, 8 बचा, 7, 8 लिख देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ऐसे ही 6th पार्ट है। 6th पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी है, वो आप खुद कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, या मेरा फेसबुक पेज है सब्जेक्ट टीचर, उस पर पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है सब्जेक्ट टीचर, उस पर पूछ लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों मेरा सब्जेक्ट टीचर ही है, किसी पे भी पूछ लेना, सब्जेक्ट टीचर, दोनों में से किसी पे भी पूछ सकते हो। अब तो बी यूनियन सी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन सी निकालो सबसे पहले। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी जो है हमारा वो थर्ड पार्ट हो ही रहा है यहाँ पे। बी यूनियन सी निकाला सबसे पहले, इतना वाला पार्ट निकालते हैं सबसे पहले, इतना वाला पार्ट। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख दो 3, 4, 5, 6। देन सी के लिख दो 5, 6, 7, 8 है। 5, 6 दोबारा नहीं लिख रहा, तो 7, 8 लिख दो बस, क्योंकि 5, 6 मेरा पहले आ चुका है तो मैं दोबारा लिखूंगा ही नहीं सेट में। देन बी यूनियन सी निकल गया हमारा। अब इसका यूनियन डी निकाल दो। डी क्या है हमारा, डी हमारा 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। इसको बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल दो। बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का एलिमेंट लिख दो 3, 4, 5, 6, 7, 8। चाहे डी वाले के पहले लिख दिया करो, चाहे मतलब ये ऊपर वाले के पहले लिख दिया करो, चाहे नीचे वाले के पहले लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर हमेशा सेम ही आता है। देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया मैंने। तो इसके बाद लिख दो 7, 8, 7, 8 मेरा आ गया, तो उसके बाद लिख दूंगा 9, 10। चाहे आप डी वाला पार्ट पहले लिखते हैं तो भी यही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी भी हो गया हमारा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। कह रहा है जो क्वेश्चन वन में जो हमने किया था ना, जैसे क्वेश्चन 1 में हमने इधर क्या किया था, हमने किया था यूनियन निकाला था। देखो एक्स हमें दिया था, वाई दिया था, हमने इनका यूनियन निकाला था। कह रहा है इन्हीं का सबका इंटरसेक्शन निकाल दो। इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो जैसे इसमें एक्स दिया हुआ 135, वाई इज इक्वल टू 123 दिया हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा एक्स इज इक्वल टू 135, वाई इज इक्वल टू 123। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन होता क्या है, इन दोनों में से जो कॉमन कॉमन मिल रहा है वो लिख दो। तो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 3 कॉमन है, और कुछ और तो कुछ कॉमन नहीं है। 1, 3 इसमें भी है, 1, 3 इसमें भी है, तो कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है। तो मैंने 1, 3 बस आंसर लिख दिया ब्रेसेस लगा के। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है हमारा 1,3। ऐसे अब देखो सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट है, इसमें ए ई आई ओ यू दिया हुआ है और इसमें ए बी सी दिया हुआ है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन तो मुझे सिर्फ ए ही मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो कॉमन सिर्फ ए ही मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, बस आंसर मेरा। देन देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी जो रोस्टर फॉर्म आई थी वो ये थी 3, 6, 9, 12 ये वाली, और बी आई थी 1, 2, 3, 4, 5। तो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या था, 3 था कॉमन, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 मैंने लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। ओके, देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में था, फोर्थ पार्ट ये रख, फोर्थ पार्ट में हमारी रोस्टर फॉर्म एक ही आई थी। तो इसमें देखो 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें 7, 8, 9। इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 5। तो इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू, चाहे ऐसे एम्प्टी सेट लिख दो, चाहे इसको ऐसे 5 लिख दो, एक ही बात है। देन फिफ्थ पार्ट ये रहा हमारा, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ए है हमारा 1, 2, 3 और बी है 5। 5 का मतलब खाली सेट। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, और इसके अंदर 1, 2, 3 है, तो इसके अंदर
कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 5 आंसर। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब खाली सेट कुछ नहीं है कॉमन। तो क्वेश्चन 5th पे हो गया हमारा कंप्लीट।